हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 16 मई 2022 को जो पूर्णिमा है या जो पूनम का चांद है, चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट, उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस चंद्र ग्रहण के बारे में एक बात ये है कि इसका जो प्रभाव है, इसकी जो एनर्जी का जो इम्पैक्ट है, जो यूजुअली फुल मून यानी पूर्णिमा का इम्पैक्ट जो 15 दिन रहता है, ये क्योंकि ये ग्रहण है, ये अगले 6 महीने तक यानी अगला चंद्र ग्रहण जब तक लगेगा तब तक होगा। एंड आपका जो स्वामी है, आपका जो राशि का रूलर है, स्वामी है, वो चंद्र है, तो आप पे इसका प्रभाव ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या एनर्जीज़ है, क्या इम्पैक्ट करने वाला है, कैसे प्रभाव डालने वाला है ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन पे। पॉजिटिव, निगेटिव, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, किस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है वॉलनट, ट्रांजिशन एंड इनिशिएशन। तो यहाँ पर किसी चीज़ में इनिशिएट होना एंड इवन मार्शलैंड का कार्ड है ट्रांजिशन एंड चेंज। तो किसी चीज़ में आपको इनिशिएशन मिलने वाला है, किसी ग्रुप में या किसी जॉब में या किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में। अगर आप चाहते थे कि आपको एंट्री मिले, किसी गोल आपको कोई अचीव करना था, कोई वीज़ा या कुछ जो भी प्रारंभ आप अपने जीवन में, जो भी साइकिल आप आरंभ करना चाहते थे, शुरू करना चाहते थे, वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ट्रांजिशन यानी बदलाव हो रहा है। एंड इन दिस केस यहाँ पर आपके लिए सकारात्मक बदलाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अच्छी चीज़ों की शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। ठीक है, मार्शलैंड जो होते हैं, यहाँ पर ये जो पंछी है जो उड़ते हैं, जब ऋतु बदलता है, जब मौसम बदलता है, तब जो पंछी एक डेस्टिनेशन से, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो वो ऐसी जगहों पर रुककर खुद को, मतलब मार्शलैंड जो होते हैं बहुत रिच होता है, मतलब यहाँ पर इनको खाना पानी पीना, दाना पानी सब मिलता है एंड बहुत ही रिच होता है ये। मतलब यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल होती है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं पोषण के लिए इन पंछियों के, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। यहाँ पर वॉलनट का यानी अखरोट का कार्ड आया है। अखरोट से मुझे एक बात याद आ रही है, अखरोट ईज़िली टूटता नहीं है, उसका जो आउटर शेल होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो वो शेल तोड़कर, मतलब कुछ एक बैरियर, कुछ एक एग्ज़ाम, कुछ एक लेवल क्रॉस करके आप किसी चीज़ में एंट्री पा रहे हैं। एंड यहाँ पे दूसरा इसका मीनिंग ऐसे हो सकता है कि आप इतने सख्त बन रहे हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं कि आपका जो, मतलब आप सुरक्षित हो रहे हैं। इन शॉर्ट कि आप तक हर कोई पहुंच नहीं पाएगा, आपकी रीच, आप आउट ऑफ रीच लोगों के हो रहे हैं। स्पेशली ऐसे लोगों के जो जानबूझकर आपको सताते रहते हैं, जो जानबूझकर आपकी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली किसी एलीट चीज़ में, जो सोसाइटी रिस्पेक्टेड है, ऐसी सोसाइटी में आपको इनविटेशन मिल रही है, आप जा रहे हैं। यहाँ पर किसी का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो रहा है, जो वेल रेप्यूटेड लोग हैं,
जिनकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, पैसे है। पैसे क्यों बोलती हूँ मैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये है अपने सोसाइटी की कि पैसों से ही लोगों की एक लेवल बनती है, पर यहाँ पर ओवरऑल ही रिस्पेक्ट होगी आपकी, या आप जिस फैमिली में जा रहे हैं उनकी, यहाँ पे आपका एक लेवल अप हो रहा है। आइए एनर्जीज़ देखते हैं कैसी अवेलेबल है आपके लिए, कैसी यहाँ पे अभी ऑल टाइड अप की एनर्जी है। 23 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑल टाइड अप की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो वुमन होल्डिंग अ कॉइन से जो भी, जैसे मैंने कहा, लेवल अप आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो है, मतलब पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके जीवन में वो शानो शौकत, सुख शांति समृद्धि आ रही है। पैसे स्पेशली जो लोग फाइनेंशियल लेवल अप सोच रहे हैं, जो लोग एक अपनी मतलब स्टेटस में चेंज, एक जो टैक्स ब्रैकेट होता है वो चेंज हो रहा है आपका। ये भी इंडिकेट करता है कि आप अगर कुछ बिज़नेस या कोई जॉब या कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आप सक्सेसफुल उसमें भी होने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आपके लिए एनर्जीज़ है ऑल टाइड अप की, मतलब आपको शायद ऐसे लग रहा हो कि कुछ चीज़ें मूव नहीं हो रही है, सारी जो सिचुएशन है स्टैग्नेंट है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। यहाँ पे ट्रांजिशन 2 बार आया है, ट्रांजिशन एंड चेंज एंड इनिशिएशन, मतलब अनुरूप बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से एरिया में आपके लाइफ के बदलाव आ रहा है। आप अभी शायद फील कर सकते हैं कि हो नहीं रहे हैं कुछ बदलाव, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊँगी या पाऊँगा, पर निगेटिव थॉट पैटर्न रखना ही नहीं है, निगेटिवली किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। यहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी से एक फॉरवर्ड मोमेंटम भी हमें पता चलता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तब हमारी जो बॉडी है वो मूव होती है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑल टाइड अप है उसके ऑपोजिट जो ब्लेसिंग आई है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी है। तो ये जो बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं सिचुएशन का, एक विक्टिम खुद को फील कर रहे हैं, वो आप वहाँ से निकलने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यहाँ पे डेफिनेटली किसी के पास पैसे आ रहे हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा एक टैक्स ब्रैकेट जैसे कि मैंने कहा चेंज होने वाला है। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं कि जो भी आपकी इनकम हो या जो भी पैसे आए आपके पास, सेविंग प्रॉपरली कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर्स कैसे है, 2 के बाद 3 है एंड 6 के बाद 7 है, 67 नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन है, यहाँ पे बदलाव है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये है। एंड अपनी हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने कहा जा रहा है, मतलब स्ट्रेस मत लीजिए। अभी इस जिस सिचुएशन में हैं आप, आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, आपकी परिस्थिति जो है वो बदल रही है, पर उस परिस्थिति में जहाँ पर अभी आप हैं उसका अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे, उसका तनाव आप लेते रहेंगे, तो फिर आपके हेल्थ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली है, ये नकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉब्लमैटिक लगने वाला है, प्रॉब्लम आपके जीवन में ये क्रिएट करने वाला है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक शेड्यूल अपना, जो आपकी दिनचर्या है उसमें बदलाव, सकारात्मक बदलाव आपको लाने की ज़रूरत है। अपने जो सोने पीने का, खाने पीने का टाइम है, सोने उठने का, खाने पीने का जो टाइम है, या फिर आप कौन से चीज़ों में अपना टाइम गंवाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करना है एंड अकॉर्डिंगली अपने जीवन में बदलाव लाने हैं। यहाँ पे अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा।
तो यहाँ पे डेफ़िनेटली एक पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आ रहा है। ये जो है ये जस्टिस तराजू है, यहाँ पे न्याय मिल रहा है किसी को। बहुत समय से जो वेट कर रहे थे आप, वो चेंज हो रहा है। न्यू मून इन लिब्रा जो होता है अक्टूबर या नवंबर में होता है, मुझे याद नहीं है, पर वही 2 महीने हैं, अक्टूबर है या तो नवंबर है, दोनों में से एक महीनों में ये आता है। एंड तभी आपको आपकी लाइफ चेंज होते हुए दिखेगी। ये बॉटम ऑफ द डेक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड फॉर फर्स्ट क्वार्टर मून। तो यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, यानी जो करंट सिचुएशन आपकी है, यहाँ पर आपका डेफिनेटली किसी प्रकार की आपकी टेस्ट हो रही है, किसी प्रकार से आपको टटोला जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आगे है। स्पेशली फाइनेंशियल चेंजेस एंड स्टेटस में चेंज, यानी अगर जो लोग अभी आपको वैल्यू नहीं करते, जो लोग अभी आपको भाव नहीं देते, ऐसे लोग आपको भाव देने वाले हैं। ऐसे लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। ये आपके काम के वजह से हो सकता है, आप जो अचीव कर रहे हैं उसके वजह से हो सकता है, यानी सकारात्मक बदलाव एनीवे आपके जीवन में आ रहे हैं। वापस 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये ऑल टाइड अप कार्ड से मिलता जुलता है। मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिरे थे, पर वो उल्टा गिरा था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अभी डेफिनेटली आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं एंड आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे आपको फीलिंग आ रही है। पर डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर बाहर आप निकलने वाले हैं, सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी आप अपने सिचुएशन को एनालाइज करके, आप अपने परिस्थिति को परख के, उसको स्टडी करके और मेहनत करके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है स्टूडेंट है, तो यहाँ पर परीक्षा की भी बात आई है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड की भी बात आई है। तो आप परीक्षा में सफल होकर जीवन में अगले पड़ाव पर जा रहे हैं, अगले मुकाम पर जा रहे हैं। सॉरी, मैंने कैमरा हिलाया। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली अभी जो परिस्थिति है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर परिस्थिति है। अगर आप ये 2 कार्ड्स देखें, मार्शलैंड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स का, ये दोनों ही इंटरमीडिएट है, मतलब ये दोनों ही डेस्टिनेशन में नहीं है, जर्नी है। ये बर्ड भी जो है, ये पक्षी जो है, ये अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, ये बीच में रुककर खुद को सक्षम बना रहा है, खा पी कर खुद को इतना काबिल बना रहा है कि वो हज़ारों किलोमीटर्स उड़ सकेगा। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी एक डेस्टिनेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बुरी परिस्थिति है उसको पीछे छोड़ के ये जीवन में आगे बढ़ रहा है, ये इंसान, ये लोग जो है, ओके। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस है। यहाँ पे ट्रैवल भी है बहुत लोगों के लिए। हो सकता है आपको ये जो न्यू पोजीशन है, ये जो न्यू लाइफ है, उसके लिए ट्रैवलिंग करना पड़े। यहाँ पे आपको पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में ये बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिब्रा का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, न्याय का कार्ड आया है, इंसाफ का कार्ड आया है, ये बताता है कि आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जो आपको सक्सीड होते हुए नहीं देखना चाहते, ठीक है। आपके लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से एक आपको एक डिस्क्लेमर, एक वार्निंग ऐसे दी जा रही है, एक सलाह ऐसे दी जा रही है कि आप प्लीज़ अपनी जो आइडियाज़ हैं, या फिर यहाँ पे अगर किसी के रिश्ते तय हो रहे हैं, तो जब तक एंगेजमेंट नहीं हो जाती, जब तक शादी की कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम नहीं आ जाता, या फिर जितने देर तक आप रुका के रख सकते हैं, चीज़ें हिडन रख सकते हैं, तब तक रखिए। आप न्यू कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, जब तक वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक लोगों को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स गॉसिप की बात करता है, मतलब लाइफ में अननेसेसरी डिस्ट्रप्शंस लाने की, मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम्स लाने की बात करता है। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जो आपको डीमोटिवेट करे, या जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आपके ग्रोथ को देखकर क्रिएट करने की कोशिश करे। तो जितना हो सकता है लोगों से मिनिमम कांटेक्ट बनाकर रखें, तो आपके लिए अच्छा होगा।
ओवरऑल ये सारी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पर योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स से ये भी पता चलता है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स जो है पॉजिटिव न्यूज़ तो इंडिकेट करती है, पर देरी से पहुँच रही है ये न्यूज़ आप तक। तो जब जो न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको सही समय पर नहीं मिले तो आप कितने अनईज़ी, बेचैन होते हैं ना। तो वो बेचैनी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव न्यूज़ आप तक नहीं आएगी। पॉजिटिव न्यूज़ ही आने वाली है आप तक। ओके, सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग कि क्या एनर्जीज़ है आपके लिए, क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं इस फुल मून इक्लिप्स से। एंड अगर आपको रेजोनेट हुई हो कुछ बातें आपसे तो मुझे कमेंट्स पे बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।